एक्सरसाइज 1.1 देखिए लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, देखा था हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है सभी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हमने we know we are well familiar with your reflexivity, symmetry and transitivity. Relation following all the three conditions is known as equivalence relation. क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर देखिए, पहले तो ये लिखना पड़ेगा R is, so that relation R in the set, R is a relation defined on, R is a relation defined on set of real number as, बोलिए, R is collection of ordered pair AB, पर नेक्स्ट लिखिए, R is collection of ordered pair AB such that A is less than B square. R में वो ऑर्डर पेयर AB आएंगे जहां A क्या होगा, लेस देन B स्क्वायर होगा। is neither reflexive nor symmetric nor transitive, is neither reflexive nor symmetric। ये किया था हमने, ये तो कर लिया है, ये कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, दूसरा ले लिया मैंने, जिसमें एग्जांपल 1 में 1/1 का दिया था। चलिए कोई बात नहीं, थर्ड कोई बात नहीं, ये डन है। अब ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 चलो आप ठीक कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, चेक वेदर relation R is defined in the set, relation R is defined in the set, relation R is defined in the set 1 2 3 4 5 6 as R is collection of ordered pair AB such that D is A plus 1। सुनिए मेरी बात, चेक वेदर रिलेशन R डिफाइंड और सेट R जो है एक सेट 1 2 3 4 5 6 के ऊपर ऐसे डिफाइंड है, R is collection of ordered pair AB where D is A plus 1। क्लियर होगी बात, चेक करेंगे इसको कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। देखिए कोई रियल नंबर के ऊपर नहीं, एक गिवन छोटे से सेट के ऊपर जिसमें 1 से 6 तक है उसके ऊपर डिफाइंड है, तो हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं। R इज कलेक्शन में R में क्या आएगा, देखिए ये इससे बिलोंग करेंगे, इसके ऊपर डिफाइंड है। A को 1 में लिखेंगे तो ये कितना आएगा 2, 2 पे 3, 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 6 पे नहीं आएगा तो +1 उसमें है ही। ये दोनों आपके इस सेट को बिलोंग करने के लिए एक्स और वाई, अगर आप 6 कर देंगे तो अगला 7 आएगा, तो ये वो नहीं आने वाला, ये रेस्ट्रिक्ट हो गया आपका यहाँ। बोलो ये समझ आ रहा है? ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी में देखिए आप 1 1 नहीं कर रहे हैं, 2 2 नहीं कर रहे हैं, सिंस 1 1 2 2 etc. do not belong to R, do not, बोलो बेटे, do not belong to R, therefore it is not clear होगा या नहीं? It is not reflexive। सिमेट्री करो, सिमेट्री में 1 2 करता है आपको, बट 1 2 1 डू नॉट बिलोंग्स टू। सीधा एग्जांपल देख लीजिए ना, एग्जाम है ना, क्लियरली 1 2 बिलोंग्स टू R but 2 1 do not belongs to, therefore it is not symmetric। जितना टाइम मैं ले रहा हूँ इतना आप नहीं ले पाएंगे ना, तो आपका जितना टाइम होगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें वेरियस ऑप्शन दिखा रहा हूँ कैसे लिख सकते हैं। ऐसे तुम्हें तो जो सेट पैटर्न बन गया तुम्हारे मन में, जो अच्छा लगा उसी में लिखना है। ठीक है बेटा, टाइम पीरियड में क्वेश्चन नहीं होते हैं ये।
अगर आप इसी में टाइम दे दोगे तो कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रांजिटिविटी में क्या है, देखिए 1 2 बिलोंग टू आर, क्लियरली लिखने में है, क्लियरली 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 भी बिलोंग टू आर, 1 2 भी कर रहा है, 2 3 भी कर रहा है सर, बट 1 3 do not belongs to R, therefore it is not, नहीं आया बेटा समझ पक्का। दूसरे तरीका बताऊं, ऐसे लिखवाऊंगा, नहीं समझा देता हूं। जैसे मान लो आपने लिख दिया ना, समझ आ गया, अब मैं इसको काटूं का समझाने के लिए कर दूंगा। मान लो ये नहीं बनाया आपने, है ना, फिर आप रिफ्लेक्सिविटी कैसे करेंगे, आप कैसे लिखते हैं, आप बनेंगे a belongs to R if a is a plus 1, a को जगह कर लीजिए, इसको रहे 0 is equal to 1, not possible, therefore it is not a symmetric, नहीं समझे सर, it is not reflexive, बात समझ आई। सोचे आपको पता चल रहा है, another way to write the answer। दूसरा सिमेट्री में आप क्या करते हैं, मैंने पहले बोला तो मैं, अगर हमें एग्जांपल मिलके प्रूव करवाते हैं कि ये नहीं है तो सबसे आसान पार्ट है वो, अगर प्रूव करना हो कि रिफ्लेक्सिव है फिर वो एग्जांपल से नहीं चलेगा, फिर हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कंपैरेटिवली करनी पड़ती है। अच्छा, इसमें देखिए a b belongs to R, this implies a b is a plus 1, देखिए b a कब करेंगे जब a कितना होगा b plus a आने। अच्छा देखो, इसको ले जाओ, फिर इसको ले आओ, ये इसको ले आओ, ये कितना आया b minus 1, this implies a is not equal to b plus 1, therefore ba do not belongs to R। तो ba कब करता है जब a b plus 1 होता है, ये तो आया b minus 1, तो मैंने कहा a मतलब पता पक्का, तो फिर क्या हो, इधर मैंने अपना a लिखा, a भी बिलोंग्स टू R, तो b इक्वल टू a plus 1, तो a इक्वल टू b minus 1। अब ba कब करता है जब a कितना होता है b plus 1, तो a b minus 1 है, मतलब a b plus 1 नहीं है, तो इसका मतलब ba बिलोंग नहीं करता है। तो a b बिलोंग करता था, b देवाशीष नहीं लगा था। ये दिन बीत जाएंगे, ऐसे ही ये लेक्चर भी खत्म हो जाएंगे। मुझे आप अपनी मेहनत पूरी करो, मुझे छोड़ दो, मैं तो अभी भी सिलेबस खत्म करूंगा। मैंने पढ़ा दिया तुम्हें रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्री वाले सब पढ़ा दिए, अब मैं कभी भी बोलूंगा बाकी भी ऐसे ही होंगे, कर लेना। मेरी बात समझ आ रही है, मेरे लिए तो सिलेबस कंप्लीट करना टफ जॉब है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कस करता चलूंगा, अगर नहीं तो नहीं करूंगा, ठीक है बेटे। अच्छा देखिए यहाँ पर है a b belongs to R, तो b कितना होगा a plus 1, बोलो b c belongs to R, हाँ तो c कितना होगा b plus 1, this implies c equal to b के रख दो, a plus 1 plus 1, c equal to a plus 2, बोलो। अब देखिए ac आ रहा है तुम्हें, AC कब बिलोंग करेगा जब C कितना होगा a plus 1, यहाँ C कितना है a plus 2, C is not equal to a plus 1, therefore CA do not belongs to R। नहीं समझे, that AB belongs to CR and BC belongs to CR, तो हमने प्रूव कर दिया AC होना था, AC होना चाहिए था, तो AC में आटम आया है AC इक्वल टू, ठीक है। कौन सा अच्छा लगा एग्जांपल वाला कि ये दोनों अच्छे हैं, दोनों करने हैं आपने, ठीक है। दोनों करने से क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन थोड़ा करना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बेटा। बाकी मैं तो एडवाइस करूंगा जो तुम्हें अच्छा लगता है वही करना। मुझे तो अच्छा दूसरा लगा एग्जांपल वाला, तुम बोलो अपने मन की, बोलो बेटे दोनों अच्छे हैं। चलिए आगे देखते हैं, दोनों अच्छे हैं तो
इसका मतलब है वो दिए दोनों तरीके से करवा दे रहा हूं, है ना। 14 है, हाँ, R is defined on R, so that question R in R defined on R as AB. A is less than equal to B. तो ये तो बहुत आसान है। R ऐसे लिखना आपने, R is defined on set of real number on R मतलब on set of real number as R is fraction of ordered pair AB such that A is less than equal to, क्या मुझे ना मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अभी B इधर से मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच गया है। So that R is defined as R is fraction of order पे AB A is less than equal to B। ये बीमारी भी बहुत अच्छी है, जिसको दूर दिखता है नहीं, इसलिए दूर दिखता है, मुझे इससे नजदीक जितना है बस कर लो, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं घर से ऑनलाइन पढ़ाया तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दूर साफ दिखेगा। चलिए रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए बिलोंग करेगा आपको, ए बिलोंग टू आर, ए इज लेस देन इक्वल टू राइट, पहले दो, ठीक है, which is फिर से आएगा तो बोलना, which is always true, therefore it is reflective। आया समझ, स्प्लिटली देखते हैं भाई, AB belongs to R, this implies A is less than equal to B। बोलो, अगर A B से छोटा है तो क्या B भी A से छोटा होगा? This implies B is greater than equal to A। बोलो, this implies B is not less than equal to A। A is less than B मतलब B is greater than A। B greater than A मतलब B is not less than equal to A। This implies BA do not belongs to R, therefore it is not symmetric। ये वीडियो में दिखते भी है अक्सर कि नहीं बेटे? देखता कौन है बोला, देखते हो कोई? कौन कौन देखता है बोला? हाँ, ये 2-3 वीडियो तो देखने वाले यही है। इसको सब सुनो, जब आप फ्री होते हैं तो सुन लो, ऐसे रिवाइज कर लो, ठीक है बेटा। और तीसरा है ट्रांजिटिविटी, कुछ भी पार्टिसिपेट करनी है सैटरडे को, है आप रिकॉर्ड रहेगा, यहाँ भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा तुम्हारा रजिस्टर में, हु पार्टिसिपेटेड इन क्विज डेट वाइज। ट्रांजिटिविटी में बोलो, AB belongs to R, this implies A is less than equal to B। BC belongs to R, this implies B is less than equal to C। From 1 and 2, from 1 and 2, A B से छोटा है, B C से छोटा है, from 1 and 2 A is less than equal to C। This implies AC belongs to R, therefore R is transitive। नहीं आया समझ? AC का पार्ट है, कुसुम लता लगा कुछ पता, कौन सा है क्या? पांचवा चला कर लिया था हमने, सातवां, तो 5 के बाद हमारा 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। पांचवा, R relation R is defined on real number as relation R is defined on real number as
R is collection of ordered pair AB such that A is less than equal to B. It is reflexive, symmetric और transitive. चेक पांचवें में चेक कीजिए रियल नंबर्स के ऊपर. रियल नंबर्स के ऊपर एग्जांपल देखिए. अब आप जो कोई भी नंबर है, अगर हम नेगेटिव नंबर की बात करें तो अपनी क्यूब से क्या होता है, छोटा ही होता है, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए. फिर नेगेटिव नंबर की बात देखिए, जब ये स्कोप एग्जांपल देखिए बार आपने वाइट माइंडसेट रखना है. आपने किसके ऊपर है, रियल नंबर है. रियल में फ्रैक्शन भी आएंगे. रिफ्लेक्सिविटी मेरी बात समझ आ रही है बेटे? लेट a is equal to 1/2, therefore a क्यूब कितना होगा 1/8. 1/2 is less than 1/8. नहीं होते? होता है क्या? 1/2 और 1/8 में कौन छोटा होता है? 1/8. 1 के 8 हिस्से हो रहे हैं तो वो छोटा हुआ. तो देखो 1/2 is not less than equal to 1/8, मतलब a is not less than equal to a cube. Therefore a do not belongs to r. Therefore it is not. नहीं आया समझ. सिमेट्री में देखें, एग्जांपल लिख दें. क्या करना है, एग्जांपल देना. कौन सा है ये? अब a भी बिलोंग करता है, तो a अगर b क्यूब से छोटा है, ये जो है b क्यूब से छोटा है. लेस 1 3 क्लियरली होना है. ये एग्जांपल अलग भी हो सकते हैं. क्लियरली 1 3 जब आप इसको अपने आप से करेंगे, अपने माइंड में देखो ना बेटा, जब तक आप सॉल्यूशन पढ़ते रहेंगे तब तक समझ आता रहेगा. तो आपका थोड़ा सा पार्ट लग रहा है ब्रेन का, क्या कर रहा है. ठीक है, मन से कोई आइडिया नहीं आ रहा है. आ रहा है वो तो कॉपी कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ. ठीक है बेटे, क्लास में तो यही होता है. अब ऐसे मैं पूछ नहीं सकता सबसे, तू बता दो तो फिर है कैसे. ठीक है, खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपको 50 एग्जांपल दिखेंगे. अब आपने ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जहां पर a जो है b क्यू से छोटा हो. a भी ले लिया, फिर आपने ऐसा शो करना है कि b a नहीं बिलोंग करेगा. जैसे मैंने 1 3 लिया, क्लियरली 1 3 बिलोंग टू r. क्यों? मैंने पूरा एक्सप्लेन करूंगा. बिकॉज़ 1 इज लेस देन 3 क्यूब, बट 3 1 do not belongs to r. क्यों? बिकॉज़ बोलो 3 is not less than equal to 1 cube. Therefore it is not. कैसा लगा? देखा आपने आप it is not symmetric. लगा मतलब मुझे? देवाशीष ट्रांजिटिविटी देवाशीष करवाएगा मेरे को. ट्रांजिटिविटी में एग्जांपल लेके देखो, जहां ए बी हो, बी सी हो, पर ए सी नहीं हो. सौ 5 देखिए, 100 ये अपने आप 105 बिलोंग्स टू आर. क्यों? बिकॉज 100 इज लेस देन 5 क्यूब. बोलो 105 है. बोलो 5 2 लीजिए, 5 2 बिलोंग्स टू आर. मैं बोलो सैकड़ों एग्जांपल कर जाएंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. 5 2 बिलोंग्स टू. क्यों? बिकॉज. पर ऐसा नहीं 2-4 एग्जांपल लिए और देखा कि ये तो एग्जिस्टिंग के पहले तो बोल दिया जी इट इज नॉट ट्रांजिटिव. सुन रहे हो? या इट इज ट्रांजिटिव. मैंने फिर बार-बार बोल रहा हूं, नॉट ट्रांजिटिव चल पड़ेगा एग्जांपल के साथ, ट्रांजिटिव एग्जांपल के साथ नहीं चलेगा. हो सकता है जो 4 एग्जांपल तुमने लिए वो ही 4 होते हो ट्रांजिटिव, बाकी ना हो. ठीक है, ट्रांजिटिव कब होगा? जब हर एलिमेंट के लिए वो होगा. ठीक है, आप हंस रहे हो, क्या हो गया?
5 to what? 5 to belongs to R because 5 is less than 2Q. बोलो but 102 do not belong to R. क्यों? Because 100 is not less than equal to 2. Therefore, it is not transitive. It is not transitive. अच्छा सुनो, अब जब आप इसको रिवाइज करते हैं घर में, नोट बना रहे हैं ना बेटा, जब रिवाइज करते हैं घर में तो जब रिवाइज करते हैं तो आपने खुद ही टिक कर देना। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे सोचना पड़ रहा है, अटक सकता है, तो उसको आपने इंपॉर्टेंट लिख देना। क्या लिखेंगे? आई एम बी, मतलब आई एम हैदराबाद, मतलब इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों सेंस में ठीक है। ये आई एम इंपॉर्टेंट पेपर हो तो पेपर सेट के दिमाग पे क्या करेगा वो, मतलब अब क्या होता है जब मैथ में जनरली ट्रेजेडी होती है, पेपर में छुट्टी एक आधी आती है, दो एक आ गई, तब तो पेपर देना है, फिर क्या पढ़ेंगे आप? पढ़वाएंगे किताब, सारे क्वेश्चन तो नहीं होंगे। तो जिन जिन अच्छा बाकी कुछ तो आसान होते हैं, जो ऐसे जैसे देख के लग जाएगा हाँ ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, समझ लो कि नहीं? जो इंपॉर्टेंट है वो पता लग गया आपको, ये पूछते हैं तो आप जस्ट उनको पढ़ें। 50-60 क्वेश्चन होंगे तो आप उनको कर सकते हैं। तो मेरी बात, बाकी आपको आसानी से आते रहे। रैम भी करना सीखो, साथ में पेपर कैसे रैम करना है। अभी तक क्लियर नहीं है, इसमें सिस्टम होगा कि ये है, मुझे लगता है सेमेस्टर ही रहेगा, तुम्हारा पेपर जल्दी आ जाएंगे तुम्हारे। और इंटीग्रेशन तो मैं पुरानी वीडियो से पढ़ाऊंगा, अब तुमने नहीं देखी है ना, अब देखना इसी चैनल में इंटीग्रेशन हो जाता है, वो 22-25 डिटेल में करेंगे। अच्छा देखिए 1 2 3 4 5 6 और 8वां है, 8वां क्या है? So that relation R in the set A, R is defined in the set A, R is defined, अब जल्दी स्पीड बढ़ा दूं, R is defined in the set A is equal to 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 as R is collection of ordered pair AB such that modulus A minus B is even. Modulus A minus B is even. Modulus A minus B is। अच्छा मुझे बताइए जरा इवन नंबर कौन से होते हैं? एक बड़ा कंट्रोवर्सी का टॉपिक है। इवन नंबर क्या होते हैं? which are divisible by 2। थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कस करते हैं इसको। हमारी क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है सोजन, ठीक है? सोजन बहुत एकल नहीं होता, यही पढ़ाया गया आपको, डिविजिबल बाय 2। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, इवन पता होना चाहिए तुम्हें बस। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? छठी की किताब में क्वेश्चन था, 2 है, 2 है ना किताब में, तो 2 ही लिखा था। 2 इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो मुझे बताओ क्या 0 इवन नंबर नहीं है? तो फिर 2 कैसे हो सकता है स्मॉलेस्ट? -2 इवन नहीं है, -4 -1 फिर तो ये कोई नहीं है, फिर तो कोई नहीं इवन होगा। सॉरी, फिर तो ये जो है आपके कोई स्मॉलेस्ट नहीं हुआ। स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो घटता ही जा रहा है, -4 -6 -8 -लाख -4। बात समझ आ रही है? पक्का? एक कंट्रडिक्शन हो गई यहाँ से यार कि 2 इज नॉट स्मॉलेस्ट इवन नंबर, एक है ना 0 भी होता है -1 होते हैं, ये बोल दिया। दूसरा मुझे ये बताइए क्या ये 22.2 ये इवन है? एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलो जो तुम्हें लगता है कि ऐसे इवन नंबर बोलना छठी का
22.2 इवन नंबर है कि नहीं है? नहीं, क्यों? ये डिविजिबल नहीं है 2 से। तुमने खुद तो बोला कि 2 से डिविजिबल होते हैं। डिविजिबल मतलब कंप्लीटली डिविजिबल। वैसे डिवाइड तो किसी को किसी से कर दो, कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं ये होल नंबर में। सोचिए, है या नहीं? ये बता, क्या लगता है? व्हाट यू फील? इट शुड बी हमारे काम का है ये नहीं, ये आपके काम का है। जब मैथ है तो आपके काम का है। चलिए छोड़िए, इट इज नॉट। ये सारी प्रॉब्लम जो है डेफिनेशन से क्रिएट की गई है। अगर आप चाहें तो लिख लेना इंटीजर्स की। और ये आप एक स्पॉन्सर के पास है, इंटरनेट पे सर्च करना। गूगल इज नॉट ऑलवेज ट्रूथ। मैं डालूंगा वो भी आ जाएगा वहां, है ना? आप स्टडी करना, वहां पर वो एनसाइक्लोपीडिया वगैरह होते हैं जो। और मुझे बताना, कल पूछूंगा, बिना मुझे बताना मुझे क्या मिला तुझे। ये होता है इंटीजर की डेफिनेशन होती है दोज, सॉरी क्या है, इवन। हाँ, दोज इवन नंबर की डेफिनेशन होती है दोज इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय दोज इंटीजर्स। इसमें जीरो भी आएगा, प्लस के भी आएंगे, माइनस के भी आएंगे, पर बात इंटीजर्स की हो रही है तो डेसिमल वाले नहीं आएंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब आपने आज तक डेफिनेशन नहीं क्या पढ़ी? गलत पढ़ी, गलत। इसके ऊपर इस बार एक लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे? इनोमो सिस्टम करेंगे। जो तुम बोलते हो कौन उसका बोलते हो, या तो मैं तो बोल रहा हूँ, बाद में डिसाइड होगा, है ना? ठीक है, बहुत कुछ गलत प्रूव करूंगा मैं। दूसरा, एक कैरी क्या होता है पता है? कैरी नहीं बोलता, असल जिसको बोलते हैं। समझ है तुम? असल तो अधिक क्यों चली जाती है, कैसे चली जाती है, कभी एक जाती है, कभी दो चली जाती है पता क्यों क्यों जाती है? ये जाती है, जोड़ दिया भाई, यहाँ 2 आया, 22 आया तो 2 आगे चला गया, वो तो मुझे पता है। ये मर्जी कुछ चलने वाली चीज है, भी आगे चला गया, पीछे चला गया, है ना? इन चीजों को डिस्कस करेंगे, कहां से आए, क्या चला जाता है, क्या चीज जाती है, चलता है कोई कि नहीं चलता है। हम तो ऐसे बताए, मंडियारी तो और भी अच्छी है। मंडियारी तो पढ़ते ही बड़े खतरनाक है, नहीं 5 जगह उड़ी है, उड़ गया। ठीक है, चल में बाकी हिंदी में तो चलने वाली बातें करते हैं, हम तो उड़ने वाली बातें भी करते हैं, नहीं? ठीक है, चलो ये इक्विवेलेंस मेथड चेक करेंगे हम। सुनिए मेरी बात, रिफ्लेक्सिविटी, इसका एक और पार्ट है, आगे जो इंपॉर्टेंट है ना, रिफ्लेक्सिविटी। मैंने बोला a belongs to R if modulus a minus a is even, that is if 0 is even। अब तो बोला हमारे काम की चीज नहीं है, अब तुझे पता ही नहीं होगा इवन क्या होता है, तो तुझे क्या पता लगेगा ये ट्रू और ये फॉल्स। देखो, अगर आपने 6 के हिसाब से चले कि 2 इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बात समझ आई बेटा? चलिए, हमें कुछ अपना पुराना जो नॉलेज है वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो हमने 10th तक पढ़ा है ऐसा नहीं है, वो गलत था। राइट से पढ़ा आपने फिजिक्स में, पहले सीधी रेखा में चलता था, बाद में वेव मोशन हो गया। ठीक है, अब बाद में और पढ़ेंगे तो ड्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपने पढ़ा, फिर केमिस्ट्री में पढ़ा, बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, फिर बोर पढ़ा, फिर पॉली पढ़ा, एफओ पढ़ा। ठीक है, तो ये पिछले सारे गलत होते गए, उसके बाद अगले आते गए। ठीक है बेटा, तो वो जो आपको पढ़ाया वो उस एंगल से उस एज तक ठीक था, क्योंकि तब इतना वॉश पढ़ाते थे तो उन्हें समझ नहीं आना था। पर आपको वही तक नहीं रेस्ट्रिक्ट करना है कि स्मॉलेस्ट एज है वो है। अब आपको अच्छे से डेफिनेशन बता दीजिए, डेफिनेशन समझने की कैपेसिटी आप में है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़े हैं, इनको ये नहीं पता प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। फिर बोलेंगे, मैं पूछूंगा सोशल प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है? ये हमारे काम का नहीं है, ऐसा मत बोलिए। ये आएगा हमारे काम।
क्या होता है प्राइम नंबर? वो वाले इंटीजर्स जो सिर्फ दो नंबर से कंप्लीटली ये फिर गलत बोल दिया आपने, प्राइम नंबर में इंटीजर आते ही नहीं है। अब इन्होंने उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की डेफिनेशन को, पर बोल दिया इंटीजर। प्राइम नंबर में इंटीजर नहीं आते। -2 -3 क्या ये इंटीजर ये प्राइम नंबर होते हैं या नहीं? देयर आर अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आपका दोष नहीं है, ये सब क्रिएट किया गया है जैसे हम पढ़ाते हैं ना, ठीक है बेटा। अब आपने नहीं किया, हमने ही किया। हम भी बोलते थे इधर -2 है, परे ले जाओ +2 हो जाएगा। आपने पूछा नहीं भाई एक कौन सा डॉक्टर है जिसकी टांगे परे जाके माइनस से प्लस में कर देता है? नहीं। पर अगर मैं डिटेल में पढ़ाता तो तुम्हें समझने में मुश्किल हो रही थी, तुम्हें वो वाला ज्यादा समझ आ रहा। तो हमने क्या किया, पहले तुम्हें ट्रिक्स बताए कि ऐसे परे ले जाओ, इधर ले आओ, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, अब तुम्हारी उंगल पड़ गई। अब वो ट्रिक्स जो है ना बेवकूफ वाली हरकतें लगती है, ठीक है। तो किसी दिन पर्टिकुलर 1-2 दिन जब हम महसूस करेंगे तो टॉपिक डिसाइड कर लूंगा मैं, और ये सारी चीजें हम एक बार बैठ कर डिस्कस करेंगे घंटे भर के लेक्चर में, ठीक है। वीडियो बना लेंगे, तुम उसको पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए 0 is even, therefore it is बोलो अंकल रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। बोलो जल्दी से। AB belongs to R, this implies modulus A minus B even BA belongs to R, therefore it is symmetric, therefore it is symmetric। यहाँ करो उधर करो, कर दो इधर ही, उधर ही करता हूँ यार। और भी एक पार्ट है ना ट्रांजिटिविटी, तो वही देखना हमारा ट्रांजिटिविटी। AB belongs to R, this implies modulus A minus B is even। BC belongs to R, this implies modulus B minus C is even। अच्छा मॉडुलस को छोड़ो आप, A minus B मॉडुलस में भी इवन को तो फर्क नहीं पड़ रहा। इवन तो A minus B इवन है, तो मॉडुलस A minus B भी इवन। आप सुनना मेरा पक्का, ठीक है। मॉडुलस A minus B plus B minus C is even। क्यों? Sum of even number is even का सम even होता है। ये इवन है, ये इवन है, इनका सम इवन है। बोलो ये इवन है तो इसका मॉडुलस भी क्या होगा? इवन। B का क्या, दिस इंप्लाइज मॉडुलस A minus C is even। This implies AC belongs to AB belongs to R, BC belongs to R, this implies AC belongs to R, therefore it is transitive। Therefore it is transitive। आया समझ आ रही? एक पार्ट रह गया उस इसका, रह गया एक पार्ट रह गया। So that elements of 1, 3, 5 are equal। ठीक है बेटा, इक्विवेलेंट 1, 3, 5। 1, 3, 5 में देखो सुनो मेरी बात, एक सेट किया और 1, 3, 5 ये भी लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं ऐसे रफ में। So that you are to go so that elements of 1, 3, 5 are related to each other and all elements of 2, 4 are related to each other। पर इन दोनों की आपस में नहीं लिखी है। सुनिए कोई बात नहीं, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, इतना समझ आ गया तुम्हें? अब बोल रहा है शो कीजिए कि सेट 1, 2, 3, 1, 3, 5 के एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, आर इन रिलेशन आर। बोलो 2, 4 के भी
Elements of set 2 4 are in relation are with each other, but elements of 1 3 5 and 2 4 are not in relation are with each other. पहला पार्ट तो आसान समझ आ गया, अब भी लग रहा है पता टाइम भी हो गया, ठीक है बेटे। अच्छा देखिए एक चीज, एक 1 और दूसरा सेट भी 1 है ना, ए बी का बिलोंग करता है जब मॉडुलस ए माइनस बी का हो, इवन मॉडुलस 1 माइनस 1 अपने साथ 0 है, मॉडुलस 3 माइनस 3, मॉडुलस 5 माइनस 5, बोलो मॉडुलस 2 माइनस 2, मॉडुलस 4 माइनस 4, ऑल आर इवन। तो 1 ए अपने साथ, ए अपने साथ, ए अपने साथ है, और साथ में एक ये तो अपने साथ हो गए, और दूसरा देखो 1 3 के साथ मॉडुलस 1 माइनस 3, मॉडुलस 1 माइनस 5, 1 3 के साथ भी 5 के साथ भी, बोलो, और 3 माइनस 5 निस्बत खुद के साथ तो है ही ये तो मैंने बता दिया सारे मॉडल की बात है ना। अब आपस में 1 3 2 आएगा, 1 और 5 का 4 आएगा, 3 और 5 का 2 आएगा, तो आपस में रिलेटेड है। और 2 और 4 का मॉडुलस 2 माइनस 4, ऑल आर इवन, देयरफॉर यानी कि here given sets are A is equal to 1 3 5, B is 2 4, ठीक है बेटा, क्लियरली मॉडुलस ये आ गया हमें अपने साथ, पहले दूसरे अपने अपने साथ, फिर एक दूसरे के साथ एलिमेंट, बोलो ऑल आर इवन, therefore elements of set A are in relation are with, लिखना भी आएगा कि नहीं, are in relation are with each other, elements of set B are in relation are with each other, ये बोला था प्रूव करने को, पर A और B के एलिमेंट आपस में नहीं है। आउटपुट करो ना इनको देख, मॉडुलस 1 माइनस 2, 1 के साथ 2, मॉडुलस 1 माइनस 4, और है बोलो मॉडुलस 3 माइनस 2, बेटे समझ आ रहा है, मॉडुलस 3 माइनस 4, मॉडुलस 5 माइनस 2, मॉडुलस 5 माइनस 4, ऑल आर और therefore elements of set A are not in relation are with set B, are not in relation are with set, आया समझ बेटे पक्का।